कि दिन भर मोबाइल फोन लेके हमें उसकी लत नहीं लगानी। हमें हर रोज ये अपने नकली दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जाना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जीवन में कुछ कर दिखाना है, अपने लक्ष्य को साधना है। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में अपनी गलतियों की वजह से असफल होते हैं। फिर अपनी असफलता का बोझ, अपनी असफलता का दर्द वो आपके जीवन पे डालते हैं। ऐसे लोग आपको जीवन में कभी भी ऊंचा उड़ने नहीं देंगे। ये जिंदगी आपकी है। दूसरों के अनुभवों से यहाँ पे नकारात्मक सोच अपने अंदर मत लाओ। जब तू जागेगा तब सवेरा होगा मेरे हनुमान, तू कल ले जाएगा। तुम तो इंसान हो यार। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज इंसान, बदसूरत चीज भी इंसान है। क्यों? क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास ब्रेन है, वो सोच सकता है। आप कोई पशु नहीं हो, कोई पक्षी नहीं हो, आप कोई पेड़ नहीं हो, आप कोई फल नहीं हो, आप मनुष्य, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ऊपर वाले ने आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग बनाया। किस लिए बनाया है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता है। हम सब ढूंढ रहे हैं पर्पस अपने जीवन का, पर हमें ये जरूर पता चल गया है कि किस लिए नहीं बनाया है। हमें जीवन में क्या बनना है ये पता करने में कई बार काफी समय लग जाता है, पर हमें जीवन में क्या नहीं बनना है ये हमें बहुत आसानी से पता होता है। कहने का मतलब, हमें आजकल इस कलयुग में जो ये बुरी शक्तियां हैं इनका अधीन नहीं बनना है। हमें किसी चीज की लत नहीं पड़नी चाहिए। हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें इस आयु में 17-18 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जीवन में कुछ कर दिखाना है, अपने लक्ष्य को साधना है। हमें क्या नहीं करना है ये हमें पता है कि दिन भर मोबाइल फोन लेके हमें उसकी लत नहीं लगानी। हमें हर रोज ये अपने नकली दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जाना है। आजकल बड़ा ये प्रचलन हो गया है, आपकी उम्र में तो कम है, हमारी उम्र के लोगों में ज्यादा है, कि हर रविवार शनिवार लोग चले जाते हैं क्लब में पार्टी करने। क्यों? क्योंकि अब ऐसा उसूल बन गया है, जो नहीं जाएगा वो गंवार है, जो नहीं जाएगा वो मॉडर्न नहीं, जो नहीं जाएगा वो खुश नहीं। खुशी की परिभाषा ही बदल गई है। आपके आसपास के लोग अब आपको बताते हैं कि आप जीवन में किस तरह से खुश होगे और किस तरह से खुश नहीं होगे। इंसान के पास इतना अच्छा मस्तिष्क है, वो उससे खुद पूछ सकता है कि मुझे जीवन में किस तरह से असल सुख मिलेगा। ये आपको बात पता भी है कैसे मिलेगा। तुम मुझे बताओ ना बच्चों, अभी आपका पेपर होगा 2024 का और आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो आप रीजन क्या बताओगे? मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, मैंने शायद उतना समय नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड था तैयारी के लिए। जो हो सकता हो कुछ और बच्चों ने दिया हो और वो सिलेक्ट हो गए हो। बहुत सी गलतियां आपने की होगी जिसकी वजह से आप उन गलतियों के बोझ से खुद को मुक्त करो। जब तक आप अपने कल को नहीं भूलोगे, आपका कल आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाओगे, आपके अतीत के दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। ये सारा जो बोझ है ना, ये सारा जो दर्द है, जो बोझ है, ये एकदम सीने पे लगने लगा होगा जब माता पिता सुबह शाम देखते होंगे इस साल क्या कर रहा है बेटा। अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे आपके माता पिता से कि इस साल आपकी बेटी, इस साल आपका बेटा क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। पड़ोसी क्या बोलता होगा? पिछले साल क्या कर रहा था? तैयारी। और उसके पिछले साल तैयारी, और उसके पिछले साल। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा। कुछ गलतियां आपकी रही होंगी, कुछ गलतियां आपकी नहीं रही होंगी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ऐसा हो कि 2-3 महीने तबीयत ही खराब रह गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। किसी घर में ऐसा होगा कि शादी पड़ गई, किसी के यहाँ ऐसा होगा कि मेंटल उसको प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत सी अलग अलग दुविधाएं होंगी, पर आप अपने कल के बारे में अब परेशान मत। वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूँ कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। आपका आने वाला कल आपके हाथ में है।